वेलकम टू पॉन्डर एकेडमी। तो आज हम लोग इंडियन मूवमेंट सीरीज के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गांधी जी का आगमन भारत में हो चुका था और उन्होंने 3 इम्पॉर्टेंट सत्याग्रह और आंदोलन में भाग लिया था या उसको कंडक्ट किया था। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद आंदोलन। तीनों में गांधी जी की विजय हुई और गांधी जी की सफलता के बाद गांधी जी को काफ़ी पॉपुलर हो गए, जो आम जनता के काफ़ी करीब आ गए थे और एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित हो गए थे वो। और इस टाइम क्रांतिकारी गतिविधियां भी बहुत बढ़ रही थी भारत में। तो 1917 का टाइम था। उस टाइम भारत का वायसराय हुआ करता था चेम्सफोर्ड। तो चेम्सफोर्ड उस टाइम भारत का वायसराय हुआ करता था और उसने एक न्यायाधीश थे, जज सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में उन क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए एक कमेटी का गठन किया था, जो कमेटी ये सुझाएगी कि उस क्रांतिकारी गतिविधियों को कैसे दबाया जा सके। तो उस सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी उसको कुचलने के लिए चेम्सफोर्ड ने एक समिति का गठन किया था 1917 ईस्वी में। और इस समिति ने 1919 ईस्वी में अपना रिकमेंडेशन दिया और उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे एक एक्ट मार्च 1919 में सेंट्रल असेंबली में एक एक्ट पारित हुआ, जिसका ओरिजिनल नाम था द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। तो इसी को पॉपुलर भाषा में हम लोग बोलते हैं रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट का जो ओरिजिनल नाम है वो है द एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। इस कानून में ये था कि कोई भी क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार बिना कोई रीजन बताए गिरफ्तार कर सकती है और उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा कि बिना मुकदमा के उसको गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ कोई अपील नहीं किया जा सकता। तो उस कानून का पूरा भारी विरोध हो रहा था उस टाइम और उस कानून को काला कानून की संज्ञा दी थी भारतीयों ने। ठीक है। तो रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून भी कहा जाता है। इस रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी और देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया था। और ये आंदोलन उन्होंने 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन स्थापित किया था। और इसकी आलोचना करते हुए गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़ताल हो रहा था। सर्वप्रथम जो जितना भी वॉलंटियर थे गांधी जी के सत्याग्रह के दौरान कानून को फॉर्मली चैलेंज करते हुए, औपचारिक चुनौती देते हुए अपनी गिरफ्तारी दे रहे थे। और इस टाइम गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था जब वो दिल्ली में थे और उनको गिरफ्तार करके बॉम्बे ले जाया गया, जहाँ फिर चूँकि विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा था तो उसको देखते हुए, ध्यान रखते हुए गांधी जी को बॉम्बे में रिलीज कर दिया गया था। अब इसी देशव्यापी सत्याग्रह को आगे बढ़ाते हुए पंजाब में 2 स्थानीय नेता थे। उनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू इस देशव्यापी सत्याग्रह में भाग ले रहे थे। तो उनको पंजाब में अमृतसर में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उनके गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में एक ग्राउंड था जहाँ जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919 का दिन था और उस दिन पंजाबियों का जो महत्वपूर्ण त्यौहार है बैसाखी का दिन था वो। और अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था और वहाँ पर एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। और फिर जैसे ही ये सभा चली, उसी टाइम जब ये सभा चल रही थी तो पंजाब का जो तत्कालीन सेनापति था उसका नाम था जनरल डायर, उसे ये भनक लगी और वो जलियांवाला बाग पहुंच गया। और वहाँ पर पहुँच के बिना कोई वार्निंग दिए वहाँ पर जो भी निहत्थे लोग उस टाइम सभा में मौजूद थे उन पर गोलियां चलाने का आदेश देते, गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। और उस हत्याकांड में चूँकि वहाँ पर गोली चली तो लगभग 1000 लोग मारे गए और वहाँ भगदड़ मच गई
और लगभग 1000 लोग से ज़्यादा मारे गए। लेकिन जो उस टाइम का ब्रिटिश सरकार का आंकड़ा था वो उसके हिसाब से कि 379 लोग डेड हुए थे और लगभग 1200 लोग घायल हुए थे। तो ये हत्याकांड पूरा देश को मतलब हिला कर रख दिया। उस टाइम मतलब एक ऐसी घटना थी जो पूरी राष्ट्र की आत्मा को झकझोर के रख दिया था। तो उस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। उस टाइम वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे शंकरन नायर। उन्होंने उस काउंसिल से इस्तीफा दे दिया था और पूरे देश में इस घटना की कड़ी निंदा की गई थी और उसके कारण ब्रिटिश सरकार को इस घटना की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन करना पड़ा था। हंटर कमेटी का गठन किया गया। तो हंटर कमेटी पूरा इस घटना पर लीपापोती का काम कर रही थी। उस कमेटी का रिपोर्ट के अनुसार था कि अमृतसर का जो उस टाइम का कंडीशन था उसके हिसाब से वहाँ पे मार्शल लॉ लगाना ठीक था और जो उस टाइम भीड़ थी वो अनियंत्रित हो रही थी। ये हंटर कमेटी की रिपोर्ट में था कि वो जो भीड़ थी उस टाइम अनियंत्रित हो रही थी तो उस पर गोली चलवाना भी ज़रूरी था। तो उसने मतलब लगभग एक तरह से जनरल डायर का जो एक्शन था उसको डिफेंड किया था। बस उसका ये इतना मात्र कहना था कि जनरल डायर ने आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग कर दिया, लेकिन वो जो गोली चलाने का उसका डिसीजन था उसको जस्टिफाई किया था हंटर कमेटी ने। तो हंटर कमेटी की इस रिपोर्ट पर गांधी जी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हंटर कमेटी की रिपोर्ट को कहा था पन्ने दर पन्ने की जाने वाली सरकारी लीपापोती। हंटर कमेटी की रिपोर्ट को कहा था पन्ने दर पन्ने की जाने वाली सरकारी लीपापोती। तो इस हंटर कमेटी की रिपोर्ट को जनरल डायर को वापस इंग्लैंड भेज दिया गया, लेकिन इंग्लैंड में उसका ब्रिटेन की संसद में बुलाकर उसका सम्मान किया गया था। उसका सम्मान करने के बाद उसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के सम्मान से नवाजा गया था ब्रिटेन की संसद में जनरल डायर को, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। ठीक है। तो फिर कांग्रेस ने अपनी एक कमेटी बनाई थी उस हत्याकांड की जांच के लिए। उस कमेटी में के जो अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय और उसके सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, चित्तरंजन दास, बदरुद्दीन तैयब जी, ये सब उसके सदस्य थे। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर की जो काम था जो किया था उसने उसकी काफ़ी निंदा की थी और इसको ब्रिटिश सरकार की सबसे क्रूर कार्रवाई कहा। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को ब्रिटिश सरकार की सबसे क्रूर कार्रवाई का। तो ये एक ओवरऑल दो बहुत दुखद घटना और एक मेजर इवेंट है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, रॉलेट एक्ट और उसके कारण हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। और ये जनरल डायर की हत्या फिर बाद में लंदन जाके सरदार उधम सिंह ने की थी। इन पर एक मूवी भी है सरदार उधम सिंह के नाम से, तो उसमें दिखाया गया कि कैसे उसने जनरल डायर को मारा था। तो ये एक ओवरऑल इस बारे में बात होगी कि रॉलेट एक्ट क्या था और जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या घटना हुआ था और कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार थे और उसके साथ साथ जो जुड़ा हुआ जितना भी घटनाक्रम था। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके बाद जो एक नेक्स्ट मूवमेंट था खिलाफत आंदोलन और उसके बाद गांधी जी के द्वारा चलाया हुआ असहयोग आंदोलन। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है जो हमारा स्टार्टिंग का टॉपिक था 1857 क्रांति, प्रमुख जनजातीय एवं किसान विद्रोह, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, कांग्रेस का गठन, बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग, क्रांतिकारी आंदोलन, गांधी युग और यहाँ तक जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है खिलाफत और असहयोग आंदोलन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।